हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ठाकुर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो गाइस, आज मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में ये वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा इसमें एक नए तरीके से इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा हूं और थोड़ी सी इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो पहली बार मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स हो सकती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें काफ़ी हद तक बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख रखी है ITI इलेक्ट्रिशियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये देखिए, ITI इलेक्ट्रिशियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ आज की जो टॉपिक की हेडिंग है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में ही बताऊंगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है आज की टॉपिक। तो ये देखिए, व्हाट इज़ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। जो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि करंट क्या चीज़ है, वोल्टेज क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, घर में कौन सी सप्लाई आती है, उसमें कौन से मीटर से करंट नापते हैं, कौन से मीटर से वोल्टेज नापते हैं, क्या इनके यूनिट्स है। तो ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली ये देखिए, एक डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं यहाँ पे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का पूरा रोल, क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर से बता देता हूँ आपको, बाकी हम आगे इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ये देखिए, ये जो इस तरह से आपको दिख रही होगी बाहर से कवर टाइप, ये इसको आप वायर समझ लीजिए। और यहाँ पे 3 आदमी दिखाए गए कार्टून टाइप। तो एक आदमी, आप यहाँ पे एक कार्टून नहीं बोलूँगा मैं आप यहाँ पे इनको। तो ये देखिए, एक कार्टून को इस तरह से ये जो वायर है, वायर के अंदर लिटाया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पे करंट का मतलब करंट को दर्शाया गया है इसके माध्यम से। करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बहने को, किसी भी बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉन के बहने को करंट कहते हैं। तो ये करंट हो गया। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होती है एक प्रकार का प्रेशर, जो है करंट को फ्लो करने में सहायता करता है, वो वोल्टेज है। तो यहाँ देखिए, ये कार्टून जो है करंट को धकेल रहा है, करंट को लत मार रहा है इस तरह से। तो ये यहाँ पे करंट को, इस आगे वाले जो करंट का जो ये कार्टून है, इसको लत मार के जो इसमें प्रेशर लगा रहा है, तो ये वोल्टेज का काम कर रहा है। तो वोल्टेज हो गया एक प्रकार का प्रेशर। और जो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस देखिए, ये वाला बंदा, इसमें ओम लिखा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल सी भाषा में यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो होने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करे। तो करंट तो यहाँ होके फ्लो हो रहा है, तो वायर पहले कैसी थी, यहाँ होके ऐसी थी और यहाँ होके ऐसी। तो करंट जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया है, अगर तो ये वायर इतनी खुली होनी थी तो यहाँ से जो है आसानी से जो ये करंट है ये फ्लो होना था। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के कारण जो है करंट के रास्ते में, ये जो करंट है इसके रास्ते में यहाँ पे रुकावट आ रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के कारण ये रुकावट पैदा हो रही है। तो ये यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रोल। तो अब यहाँ पे अब हम आगे जो है इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये देखिए, यहाँ पे करंट के बारे में मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पहली बार इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा सा मेरे को हिंदी में यहाँ पे टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा। करंट क्या होता है, ये देखिए, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। किसी भी क्लोज्ड विद सर्किट में, सॉरी ये देखिए थोड़ा सा आगे चला गया। मैंने आपको बताया था कि पहली बार मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो किसी भी बंद इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कहते हैं? करंट। सिंपल सी भाषा में कहूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन के बहने को करंट कहते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ करंट 2 टाइप होते हैं, एक होता है AC, दूसरा होता है DC। इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी। AC की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट, और जो DC है वो होता है डायरेक्ट करंट। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिसको पता नहीं होगा, वैसे तो सबको ये पता ही होगा कि घरों में कौन सी सप्लाई आती है, AC या फिर DC। तो इसका राइट आंसर होगा AC, क्योंकि घर में AC सप्लाई आती है और जो बैटरी है उसमें DC सप्लाई होती है। AC सप्लाई में आप देखेंगे, उस AC एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा साइंस के ऊपर, सिंबल्स जो होते हैं। तो AC जो सप्लाई है उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, और जो DC सप्लाई होते हैं उसका सिंबल इस तरह से होता है, डायरेक्ट लाइन की तरह होता है। तो ये तो हो गया यहाँ पे इसके बारे में। तो इसकी यूनिट के बारे में बता दूँ, करंट को नापते हैं एम्पियर में, उसको लिखते हैं A या फिर AMP।
इस तरह से जो है करंट को डिनोट किया जाता है। जब करंट निकालेंगे तो उसके साथ ए या फिर AMP लिखा जाता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो करंट है उसको मेज़र किसके द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए एक मीटर होता है, उसको कहते हैं एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर से जो है करंट को मापा जाता है। और जो एम्पियर मीटर है उसको सर्किट में किस तरह से जोड़ा जाता है, तो ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए एक सर्किट है, तो इसमें एम्पियर मीटर को अगर हमने जोड़ना है तो उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो उसको जो है वो जो एम्पियर मीटर होता है वो सप्लाई के सीरीज़ में लगता है। यहाँ पे हम एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कहीं भी इस सर्किट के सीरीज़ में हम एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी जो टोटल जो करंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आ जाएगी आपकी जो करंट इसमें फ्लो हो रही है। ये तो हो गया करंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज। तो अब वोल्टेज की बात कर लेते हैं। ये है वोल्टेज। वोल्टेज की यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर सोर्स दैट पुश चार्ज इलेक्ट्रॉन्स करंट थ्रू द कंडक्टिंग लूप। किसी भी, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो सिंपल सी भाषा में बता दूँ वोल्टेज के बारे में, एक तरह से प्रेशर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट होता है, उसको पुश करता है, उसको धकेलता है किसी भी कंडक्टिंग लूप में, तो वो क्या कहलाती है, वोल्टेज। सिंपल भाषा में कहूँ तो वोल्टेज इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू P। जो वोल्टेज है वो एक प्रकार का प्रेशर ही है जो करंट है उसको धकेलता है, उसको फ्लो करने में। तो आपने EMF के बारे में तो पढ़ा ही होगा। EMF, या फिर से आगे चला गया ये। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अरे यार, तो EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ EMF विद्युत वाहक बल जिसको बोलेंगे, तो वही वोल्टेज है एक तरह से जो। और यहाँ मैं आपको EMF की जो डेफिनेशन बता देता हूँ। EMF एक प्रकार का बल होता है जो कि विद्युत धारा को सर्किट में प्रवाहित होने के लिए बाध्य कराता है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करता है। बाकी यहाँ पे वोल्टेज की यूनिट की बात करें तो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और वोल्टेज को मेज़र किसके द्वारा किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर होता है। और वोल्ट मीटर को सर्किट में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे मैं आपको पीछे वाले सर्किट में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। वोल्ट मीटर को सर्किट के जो है पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए, ये वाला जो सर्किट है, यहाँ पे मैं आपको वोल्ट मीटर में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एम्पियर मीटर जुड़ता है इस तरह से सर्किट के सीरीज़ में, लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो वोल्ट मीटर जुड़ता है सर्किट के पैरेलल में। इस तरह से सर्किट के पैरेलल में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने आज की इस वीडियो के अंतिम टॉपिक की, तो वो है रेजिस्टेंस। करंट वोल्टेज के बारे में तो पढ़ लिया है, अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस क्या बोलता है। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के बहने के फ्लो होने के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। किसी भी कंडक्टर का वह गुण जो कि करंट के फ्लो होने में रुकावट पैदा करे उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर से कुछ दिख रहा है, ये वाला जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये इस वायर के अंदर, ये ग्रीन कलर की जो वायर दिखाई गई है इसके अंदर ये ब्लू कलर का यहाँ पे करंट दिखाया गया है, करंट फ्लो हो रहा है। और पीछे से जो आपको ब्लैक कलर का इसमें दिख रहा है, ये वोल्टेज लग रही है, वोल्टेज करंट को फ्लो कर रही है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वायर यहाँ से कटी हुई है इस तरह से, ये इसमें करंट के फ्लो होने में रुकावट उत्पन्न हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो करंट के फ्लो होने में रुकावट उत्पन्न करे तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओहम, और इसका सिंबल जो है OHM, ओहम। और सिंबल इस तरह से इसका ओमेगा है, इसको ग्रीक लेटर है ये, इसको ओमेगा कहते हैं, इस तरह से इसका सिंबल होता है। रेजिस्टेंस
जब मेज़र करते हैं तो उसके साथ आगे इस तरह का सिंबल लगाया जाता है, इसको ओम भी कहा जाता है। तो बात करते हैं अब रेजिस्टेंस को किस तरह से मेज़र किया जाता है। तो रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ओम मीटर होता है। ओम मीटर की मदद से इसको जो रेजिस्टेंस होता है उसको मेज़र किया जाता है। और इसमें मैं यहाँ पे आपको आगे समझा देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है, बनाया तो नहीं लेकिन दिखाया है इस तरह से। ये देखिए ये वाला डायग्राम, इसकी मदद से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे मैंने एक पानी की पाइप, पानी और जो इसमें एक बल्ब लगा है, इसकी मदद से जो है यहाँ पे पूरा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का दिखा दूंगा। ये देखिए ये पाइप है, पाइप को पहले वायर मान लीजिए, ये वायर हो गई। और जो पाइप के अंदर से पानी है फ्लो हो रहा है यहाँ पे, इसको करंट मान लीजिए। जो ये पानी इसमें से फ्लो हो रहा है ये करंट हो गया। और जिस प्रेशर के साथ, जिस प्रेशर के कारण ये पानी फ्लो हो रहा है वो वोल्टेज हो गई। लो वोल्टेज के कारण ये देखिए अगर प्रेशर कम होगा तो पानी ऐसा ही जाएगा यहीं से नीचे, प्रेशर ज़्यादा होगा वोल्टेज ज़्यादा होगी, तो इस तरह से प्रेशर, पानी का जो करंट है, जो यहाँ पानी का फ्लो हो वो आगे तक जाएगा। और ये रेजिस्टेंस है, ये जो है रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने के रास्ते में जो है रुकावट पैदा करता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम की मदद से जो है पूरा डिटेल में समझ जाओगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, करंट फ्लो हो रहा है ये पानी, और इसमें जो प्रेशर है वो है वोल्टेज। जब इसमें कम प्रेशर होगा, कम वोल्टेज होगी, तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। जो पानी फ्लो होगा वो ऐसे होगा अगर इसमें कम प्रेशर होगा। जैसे ही इसमें पानी का प्रेशर बढ़ेगा, पानी का प्रेशर यानी कि वोल्टेज बढ़ेगी। वोल्टेज कैसे बढ़ेगी, जब रेजिस्टेंस कम होगा। जब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर ये बल्ब बंद होगा तो पानी यहाँ से कम फ्लो होगा या फिर फ्लो ही नहीं होगा। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी करंट, वोल्टेज फ्लो नहीं होगी। जैसे ही इसको हम यहाँ पे बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा जब हाई रेजिस्टेंस होगा। जब उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे तो यहाँ पे जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस को पूरा हटा देंगे तो उसमें फुल करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से इसमें जो पानी का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये पानी आगे ऐसे जाएगा। और जैसे इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में है कि जितना उसमें वोल्टेज हाई होगी उतना ज़्यादा करंट होगा, जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतना करंट बढ़ेगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटा। I इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट जो है घटेगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे विद एग्जांपल जो है पूरा जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस है उसको पूरा यहाँ पे क्लियर कर लिया है। मुझे आशा है कि मैंने पूरा जो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ कि आपको भी पूरा समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा बीच में आपको मेरी स्पीड हाई लगी होगी, स्पीड ज़्यादा लगी होगी, तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को जो मैंने बोला है उसको अच्छी तरह से यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से पूरा जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो जाएंगे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के ऊपर। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतनी वीडियो बनाने में, इतनी एडिटिंग करने में, टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी इसी तरह से और वीडियो लाता रहूँगा। तो गाइज़, क्योंकि बीच में अगर मैं स्पीड मार रहा था तो थोड़ा सा मेरी जो वीडियो है वो लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपनी स्पीड को बीच में बढ़ा लिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।